फिरऔन, क्या हम फिरऔन के साथ खड़े होना पसंद करते हैं? दुनिया में अगर किसी इंसान को कोई बुरा कहते हैं तो हम उसके बाजू खड़े होना पसंद नहीं करते। कल वहां पर कल क़यामत के दिन तो वो फिरऔन जिसको अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में जिल्लत से हमकिनार कर दिया, उसके साथ हमको खड़े होना पड़ेगा अगर हम नमाजों को अदा नहीं करेंगे तो। क़ारून, अल्लाहु अकबर, उबय बिन खल्फ, इन मुनाफिकों के साथ हम खड़े होंगे अगर हम नमाजों को अदा नहीं करेंगे तो। और अगर हम नमाजों को छोड़ेंगे मेरी माँ और बहनों, तो कल क़यामत के दिन मेरी बहनों हमको उस रहमत के साए में जगह नहीं मिलने वाली। क्योंकि सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रहमत के साए में जगह देंगे। वो 7 किस्म के लोगों में एक जो मेरे टॉपिक के मुताबिक है वो लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल अपने रहमत के साए में जगह देंगे जिनका दिल हमेशा मस्जिद में अटका रहता है, यानी जो हमेशा नमाजों की फिक्र करते हैं। गौर करिए, वो रहमत का साया जिसको मिल गया वो क़यामत की हर मुसीबत से वो बच गया, हर परेशानी से वो बच गया, क्योंकि कल वो क़यामत का दिन बड़ा खतरनाक और भयानक दिन है। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों में हमने सुना कि क़यामत का दिन कितना खतरनाक और भयानक दिन है। गौर करिए मेरी बहनों, वो दिन जिस दिन सूरज 1 मील के फासले पर होगा, जमीन जो है ना, आज जो मिट्टी की जमीन हम देखते हैं, ये मिट्टी की जमीन उस दिन तांबे की बनी हुई होगी और वो गरम गरम जमीन रहेगी मेरी बहनों। सूरज जितना करीब होगा जमीन उतनी ही गर्म हो जाएगी और इंसान अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा। दुनिया में हमारे लिए चांस है कि नमाजें पढ़ो और अपने गुनाहों को माफ करा लो। अगर नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो वहां पर मेरी माँ और बहनों गौर करो, जो जितने गुनाह दुनिया में करेगा कल वो उतने गुनाहों में, उतने पसीने में वो कल डूबा हुआ रहेगा। कैसा दिन होगा वो? लोग अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबे हुए रहेंगे। कुछ लोग अपने टखनों तक गुनाहों पसीने में डूबे हुए रहेंगे, कुछ लोग घुटने तक पसीने में डूबे हुए रहेंगे, कुछ लोग अपनी गर्दन तक पसीने में डूबे हुए रहेंगे, कुछ लोग बाज बदनसीब तो ऐसे होंगे मेरी माँ और बहनों जो अपने पसीने में खुद डुबकियां लगाते हुए रहेंगे। अल्लाह अकबर। गौर करिए, ये इतना खतरनाक भयानक दिन जिसके बारे में तिर्मिजी की हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वो क़यामत का दिन इतना खतरनाक, इतना भयानक दिन होगा कि इंसान का कलेजा उसके मुंह में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। वो दिन अगर सिर्फ किसी को अगर खुशी होगी, किसी को सुकून मिलेगा तो उन्हीं को मिलेगा जिनको अल्लाह अपनी रहमत के साए में जगह दे दे। तो उस रहमत के साए में उन लोगों को जगह मिलेगी जो दुनिया में अपने नमाजों की फिक्र करते हैं। अल्लाह अकबर। फजर पढ़ लिए तो उन्होंने जहर की फिक्र में लगे हुए रहते हैं कि मुझे जहर की नमाज अदा करना है, मुझे जहर की नमाज अदा करना है। जहर अदा कर लिए तो असर की फिक्र लगी हुई रहती, असर पढ़ लिए तो मगरिब की फिक्र लगी हुई रहती, मगरिब पढ़ लिए तो ईशा की फिक्र लगी हुई रहती। आज देख लीजिए, अपना जायजा लीजिए मेरी बहनों, क्या ये फिक्र कभी हमारे अंदर भी पैदा हुई? जब कभी दुआ की जाती है कि ऐ अल्लाह आप हमको आपके अर्श के साए में जगह दे दीजिए, तो हम सब आमीन कहते हैं, लेकिन हम उस साए में जाने की कोई तैयारी नहीं करते, तो कैसे हमको उस रहमत के साए में जगह मिलेगी? कभी एक दिन भी हमारे अंदर ये फिक्र पैदा हुई कि अल्लाह आपने हमारे ऊपर नमाजों को फर्ज किया है और मैंने फजर की नमाज अदा कर ली, अब मुझे जोहर की नमाज अदा करना है? आज हमारी नमाजों का हाल तो अल्लाह अकबर, हम भूल गए आज नमाजों की अहमियत को, इसीलिए आज हमारे लिए नमाजें छोड़ना आसान हो गया मेरी बहनों। आज अगर किसी में नुकसान होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी नमाजों में नुकसान होता है। देख लीजिए आप, अगर हम बाहर अगर कभी शॉपिंग को जाते हैं मेरी बहनों, तो शॉपिंग तो हम बराबर पूरी करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को छोड़ते हैं तो हम सिर्फ नमाजों को छोड़ते हैं। घर में कोई मेहमान आते हैं तो मेहमान की मेहमान नवाजी तो पूरी की जाती है, लेकिन अगर कोई चीज को छोड़ते हैं तो हम वो नमाजों को छोड़ते हैं। तिजारत अगर हमारे मर्द अगर कर रहे हैं,
वो तिजारत तो बराबर पूरी करते हैं, उसकी फिक्र तो उनको पूरी होती है, उसका पूरा फायदा उठाते हैं। अगर किसी चीज को नुकसान होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी नमाजों को होता है। फंक्शन में जाते हैं, शादियों में जाते हैं हम, तो बराबर शादी से पूरा फायदा उठाते हैं, बराबर पूरी शादी को अटेंड करते हैं। लेकिन अगर किसी चीज को हम भूल जाते हैं, किसी चीज को हम छोड़ देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नमाज को हम छोड़ देते हैं। देख लीजिए आप, आज हमारा मामला नहीं है ये। हमारे घरों में जब कभी शादी ब्याह का माहौल होता है तो मुझे बताइए कि कितने लोगों को नमाजें याद रहती है। क्या समझते हैं हम, घर में अगर शादी है तो क्या अल्लाह ने नमाज माफ कर दी? घर में अगर कोई मर गए तो अल्लाह ने नमाज माफ कर दी? घर में अगर बच्चा पैदा हो गया तो बाप को नमाज माफ है? गौर करिए, लड़की अगर दुल्हन बनकर बैठी है तो अल्लाह उसको ये छूट देते हैं कि आज तेरा एक ऐसा दिन है जिस दिन तू दुल्हन बन रही है तो तेरे लिए नमाज माफ है। कहीं ऐसा मिलता है जिक्र हमको? फिर क्या सोचकर हम नमाजों को छोड़ देते हैं? अल्लाह अकबर। गौर करिए मेरी बहनों, क्या हो गया आज हमारी उम्मत की माओं को, क्या हो गया आज हमारे घरों को? आज हमारे घर बेनमाजियों की तरह नजर आते हैं। फजर के वक्त अगर मुसलमान मोहल्लों को देखा गया तो वो वीरान नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। फजर के वक्त हमारे पूरे घर के दरवाजे बंद होते हैं। फजर की नमाज के लिए खास तौर पर मेरी माँ और बहनों, मस्जिदों को आप गौर करिए, जुमा की नमाज के लिए जितनी मस्जिदें भर जाती है, फजर की नमाज में एक सफ भी आपको नजर नहीं आती। क्या अल्लाह ने हम पर सिर्फ जुमा की जुमा नमाज फर्ज की है? आज हमारा मामला कैसा हो गया मालूम है मेरी बहनों? आज हम नमाज अदा कर रहे हैं 8 की, घाट की और 360 की। 8 की मतलब जुमा की जुमा को, घाट की यानी नमाज जनाजा, 360 की यानी ईदैन की नमाज, ईद की नमाज। यही हो रहा आज। क्या अल्लाह ने 8 दिन में एक मर्तबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया? अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, हमको यहाँ पर गौर करने वाली बात है, मुअज्जिन एक दिन में 5 बार हमको बुलाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह बड़ा है, तुम्हारा काम बड़ा नहीं है, तुम्हारी औलाद बड़ी नहीं है, तुम्हारा शौहर बड़ा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप बड़े नहीं है, तुम्हारी दुनिया का इल्म बड़ा नहीं है, दुनिया की कोई चीज बड़ी नहीं है। अल्लाह अकबर। आओ वो रब की तरफ जो सबसे बड़ा है। 5 वक्त मुअज्जिन हमको बुला रहा है। आज मुसलमान मेरी माँ और बहनों अगर फजर की नमाजों की अगर पाबंदी करते तो आज ये बिलों की जरूरत नहीं पड़ती, गैर मुसलमानों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये मुसलमानों को अजान तो दी जाती है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते, तो हम ये नमाज जो फजर की अजान को बंद करें। आज यही हो रहा ना? हम नहीं सुने न्यूज में कई फिल्म स्टार्स अजान को बंद कराने की बात करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं मेरी बहनों? हमारी गफलत की वजह से। अगर हम नमाजों की पाबंदी करते, मुअज्जिन के अजान पर लब्बैक कहकर अल्लाह के सामने झुक जाते, तो किसी मुशरिक या मुनाफिक को ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बहनों, एक मिसाल के जरिए मैं आपको बतलाती हूँ। 5 मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको बुलाते हैं ना। अगर आपको कोई दावत दे रहे हैं आपके घर पर, आप किसी के बेटे या बेटी की शादी है और आपको वो इनविटेशन कार्ड देने के बाद 5 मर्तबा आके बार बार कह रहे हैं कि आप जरूर आना जी, आप जरूर आना जी, आप जरूर आना जी, तो मेरी माँ और बहनों हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? उन्होंने इनविटेशन कार्ड भी दिए, घर को 1 से 5 बार आके बोले कैसा भी आना आप, कैसा भी आना आप। अगर हम नहीं गए तो वो नाराज हो जाते। यही समझते हैं ना हम? यही कहते हैं ना हम? मेरी बहनों, दुनिया में आपको 1 से 4 बार अगर कोई आके बोल दिए कि आप आइए, तो हम क्या करते हैं? उनके नाराज वो हो जाएंगे, इसीलिए फौरी लब्बैक कहते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी माँ और बहनों हर दिन 5 बार हमको बुला रहा है उसके सामने सजदे के लिए। अल्लाह अकबर। लोग नाराज हो जाएंगे बोल के आप उनकी बात को नहीं टालते, तो अल्लाह की नाराजगी का आज हमारे पास ख्याल कहां चला गया? हर दिन 5 बार हमको बुलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। हर दिन, एक दिन नहीं, हर दिन। और हमारी जिंदगियां नमाजों से खाली।
याद रखना मेरी बहनों, हम खाना खाना जैसा हमारे ऊपर फर्ज समझते हैं कि खाना नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी, सांस नहीं लूंगी तो मर जाऊंगी, उसी तरीके से अगर नमाजें अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी रूह मर जाएगी। याद रखना, दुनिया की कामयाबी के लिए हम जिस तरीके से हमारे अंदर ताकत हम लाना चाहते हैं खाने के जरिए, उसी तरीके से आखिरत की कामयाबी के लिए आपको यहाँ पर नमाजें अदा करना है। अगर आप नमाजें अदा नहीं करेंगे मेरी माँ और बहनों, दुनिया में अगर हम अल्लाह के सामने नहीं झुकेंगे तो हमको कल क़यामत के दिन भी झुकना नसीब नहीं होगा। याद रखना, क्योंकि सूरह कलम की आयत नंबर 42 मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के लिए इस आयत को याद रखो। और उस जो नदामत कल होगी, जो जिल्लत कल होगी, जो बेइज्जती कल हमारी क़यामत के दिन होगी, अगर हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इस जिल्लत को अपने जहनों में रखना मेरी बहनों, कि दुनिया में अगर कोई एक हमारी अगर बेइज्जती कर दे 4 लोगों के सामने, तो जिंदगी भर हम उसको याद रखते हैं, है ना, कि 4 लोगों के सामने उन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी, 4 लोगों के सामने उन्होंने हमको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सब बातें हम करते हैं। अब तैयार हो जाओ, अगर तुम दुनिया में अल्लाह के सामने सजदा नहीं करोगे तो कल क़यामत के दिन पूरी इब्ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो इंसान पैदा होगा और मरेगा, वो इंसान के दरमियान हमारी जिल्लत और रुसवाई होगी। याद रखना मेरी बहनों, कैसे? सूरह कलम की आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, कल क़यामत का दिन होगा मेरी बहनों, याद रखना अल्लाह के लिए इस आयत को। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम के तमाम लोगों को, इब्ने आदम से लेकर आखिरी इंसान को मैदान महशर में जमा करेंगे, क़यामत के मैदान में जमा करेंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम के तमाम लोगों को हुक्म देंगे कि सजदा करो, वस्जुदू, सजदा करो। जो लोग भी मेरी माँ और बहनों गौर करिए, उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला होंगे और हम सबको अल्लाह की बात माननी होगी। तो मुझे बताइए, किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो अल्लाह का हुक्म सुने और सजदा ना करे? किसी की इतनी हिम्मत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हर कोई सजदा करने की कोशिश करेगा। अल्लाहु अकबर। खुश नसीब लोग अल्लाह का हुक्म सुनते ही फौरी सजदे में गिर जाएंगे, और बदनसीब लोग, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के सामने सजदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन सजदा नहीं कर पाएंगे। गौर करो मेरी बहनों, मेरे साथ जितने लोग हैं, तमाम के तमाम लोग अल्लाह का हुक्म सुनते ही फौरी सजदे में गिर जाए, और मैं एक ऐसी रह जाऊं कि मैं अल्लाह के सामने सजदा ना करूं तो फिर मेरा क्या हाल होगा। गौर करिए, बंदा या बंदी अल्लाह के सामने सजदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन सजदा उनको नहीं करना नसीब नहीं होगा। उनकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी सीधी की सीधी कर दी जाएगी। उनकी कमर, उन्हें झुकने की कोशिश करेंगे, उनकी कमर उनको इजाजत नहीं देगी झुकने की, वो कमर नहीं झुकेगी मेरी माँ और बहन। गौर करो, मेरे साथ जितने लोग हैं सब सजदे में चले जाएं, मैं झुकने की बार बार कोशिश कर रही हूं और मैं सजदा नहीं कर रही, तो मेरा क्या हाल होगा जी। मैं अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद भी कोशिश कर रही हूं और मैं सजदा ना कर सकूं तो मेरा अंजाम क्या होगा। बंदा उस वक्त पुकारेगा, सूरह कलम की आयत नंबर 42 और 43 में अल्लाह कहते हैं, बंदा पुकारेगा अल्लाह को, ऐ अल्लाह आज क्या हो गया अल्लाह, मैं दुनिया में तो मेरी कमर अच्छी थी अल्लाह, मेरी हड्डी अच्छी थी अल्लाह, मैं झुकती थी अल्लाह, मैं सेहतमंद थी अल्लाह, आज क्या हो गया अल्लाह मेरी कमर को, मैं आज तेरे सामने झुकना चाहती हूँ अल्लाह, और मुझे झुकना नसीब नहीं हो रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त बंदे को जवाब देंगे, दुनिया में तुझे बुलाया जाता था, एक दिन में 5 बार बुलाया जाता था मेरे सामने सजदा करने के लिए, लेकिन तू दुनिया को अहमियत देता था, दुनिया की चीजों को अहमियत देता था, दुनिया के कामों को अहमियत देता था। तू दुनिया में मेरे सामने नहीं झुका, लिहाजा तुझे आज मेरे सामने झुकना नसीब नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। और जो कोई वहां पर सजदा करने से खासिर हो गया, जो सजदा नहीं करा, उसका अंजाम क्या होगा मेरी बहनों? जहन्नम। वही खतरनाक जहन्नम, वही भयानक जहन्नम। अल्लाहु अकबर। और हम
जो नमाजों को छोड़ते हैं। 5 वक्त नमाजें पढ़ना है, जरूरी है, अब बस पढ़ना ही पढ़ना, एक भी नमाज नहीं छोड़ना है। एक नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ लेके, इशा की नमाज पढ़ लेके, या कभी दिल बोला ज़ोहर पढ़ लेके, या कभी घर में टाइम पास नहीं हो रहा बल्कि नमाज पढ़ लेके अपने आप को नमाजी अगर हम समझ ले रहे, तो सुन लो अल्लाह सुब्हानो तआला का हुक्म। अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह माऊन, मेरी माँ और बहनों, सूरह माऊन की आयत नंबर 3 और 4 में कहते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन वल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊन अल माऊन। हलाकत बर्बादी है नमाजियों के लिए। अल्लाहु अकबर। गौर करिए, यहाँ पर इस आयत में क्या बोला जा रहा है? फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है, बर्बादी है, वैल है नमाजियों के लिए। 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने वालों के लिए नहीं। वल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं, एक नमाज पढ़ते हैं, 4 नमाजों को छोड़ते हैं, या 4 नमाजें पढ़ते हैं और 1 नमाज को छोड़ते हैं, वो लोग जहन्नमी है, बर्बादी है उनके लिए, वैल है उनके लिए। अल्लाहु अकबर। गौर करिए, आज हमारा क्या मामला है? खुशी हो गई, अल्लाह की कुछ नेमत मिल गई तो फौरी नमाजें हम पढ़ते हैं, कोई गम आ गया तो फौरी हम अल्लाह को भूल जाते हैं। मेहमान घर में आए तो हमारी नमाजें गई, घर में कोई भी नहीं रहे, टाइम पास अगर कुछ भी नहीं है तब हम हमारी नमाजों को अदा करते हैं। घर का खूब काम है तो हमारी नमाजों को हम छोड़ देते हैं, जब घर का काम नहीं होता तब हमारी नमाजों को अदा करते हैं। बच्चे अगर खूब सता रहे, उधर अजान हो रही तो क्या बोलते हैं? अब्बा बच्चे बहुत सता रहे जी, बाद में नमाज पढ़ लेंगे। बच्चे सता रहे बोल के आप नमाजों को छोड़ दे रहे हैं, तो तैयार हो जाओ उस वैल के लिए, उस जहन्नम की वादी के लिए जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है। आज क्या मामला हो गया हमारा? नौजवान लड़कियों का क्या मामला हो गया? अल्लाहु अकबर। जैसे ही एग्जाम्स आते हैं नमाजें शुरू हो जाती है, जैसे ही हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं नमाजें खत्म हो जाती है। ये मामला होता है। लड़कियों की शादी नहीं हो रही तो अल्लाह के सामने दुआ करते नमाजें पढ़ते, अल्लाह निकाह जल्द से जल्द करा दीजिए। जैसे ही शादी हो गई खत्म, अल्लाह कौन है, नमाज क्या है हमको मालूम ही नहीं। अल्लाहु अकबर। यही मामला आज हमारा है। ये मुनाफिक की सिफत है मेरी माँ और बहनों, ये मुनाफिक की सिफत है। और याद रखना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अहद नबवी में, मुनाफिक की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी नमाज को छोड़े, क्योंकि नमाज अगर वो छोड़ता तो मालूम हो जाता कि ये मुनाफिक है, ये बेनमाजी है। उस वक्त का मुनाफिक भी अपनी नमाजों को अदा करता था। मुनाफिक की क्या सिफत बताई गई? कि मुनाफिक सुस्ती और काहिली से नमाजों को अदा करते हैं, और मुनाफिक पर फजर और इशा की नमाज बड़ी भारी गुजरती है। आज देख लीजिए हमारी नमाजों का हाल, फजर और इशा का खास तौर पे हाल। ना जाने हमारी जिंदगी की कितनी फजर की नमाजें हैं जो हमने हमारे बिस्तरों में गवा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा बच्चों के ताल्लुक से? मेरी बहनों गौर करो, माओ का तो हाल अब छोड़ ही दो, बच्चों के बारे में यह हुक्म दिया जा रहा कि 7 साल का बच्चा हो गया तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो गया तो उसको मारो। अल्लाहु अकबर। ये हुक्म देने वाले कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन नमाज का मामला आ गया तो कह दिया गया कि बच्चा 10 साल का हो गया तो उसको मारो। और हमारी नौजवान नस्ल 15 साल की हो जाती है, 20 साल की हो जाती है, ना अम्मा बेटी को नमाज का हुक्म देते हैं, ना नमाज के लिए मारते हैं। नौजवान लड़के, मेरी माँ और बहनों खास तौर पर कहूंगी, ना जाने कितनी नमाजें वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आज की हमारी माँ को इतनी हिदायत नहीं होती कि तू नमाज पर, वरना मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। गौर कर लीजिए, नमाज, जो लोग नमाज छोड़ते हैं ना, उनके हक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की। मेरी माँ और बहन, वो नबी जो किसी के हक में बद्दुआ नहीं करते। वो ताइफ का वक्त, मेरी बहनों, जिस वक्त ताइफ के लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे, पूरे जिस्म को खूने खून उन्होंने कर दिया, तब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की। लेकिन ग़ज़वा खंदक के मौके पर सिर्फ असर की नमाज में देरी हो गई, अभी छूटी भी नहीं, छोड़ना तो दूर की बात,
हमारी तो ना जाने कितनी नमाजें छूट जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ की, तबाह और बर्बाद हो जाए वो लोग जिनकी वजह से मैंने आज हम मेरे असर की नमाज में ताखीर कर दी, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाहु अकबर। हम तो हमारी नमाजों को ही छोड़ देते हैं, पढ़ते भी हैं तो बड़ी सुस्ती और काहिली के साथ पढ़ते हैं। मेरी बहनों, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तो उठाकर देखो कि क्या मामला था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमाज का। क्या सोचकर हम नमाज को छोड़ते हैं? किसी एक सहाबी की जिंदगी में हमको बेनमाजी का किरदार नजर आता है? एक भी हमको सहाबी नहीं मिलते कि उन्होंने अपनी फजर की नमाज छोड़ी हो। एक भी सहाबिया नहीं मिलती कि उन्होंने अपने घर के काम की वजह से अपनी नमाज को छोड़ा हो, अपने घर में फंक्शन की वजह से नमाज को छोड़ा हो। अपनी बेटी की शादी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को नहीं छोड़ा। वो माए सुने, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी मुसीबत के पहाड़ भी आए तो उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा, खुशियां भी आई तो उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा। तो क्या सोचकर हम नमाजों को हमारी छोड़ देते? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त, मेरी बहनों, ये बात कहकर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को मुख्तसर कर दूंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके वफात का वक्त करीब आ रहा था, मेरी बहनों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी यही थी, अस्सला 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 अस्सला। लोगों नमाज अदा करो, लोगों नमाज अदा करो, लोगों नमाज अदा करो, लोगों नमाज अदा करो। क्या मामला था मालूम है मेरी बहनों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी वफात से 3 या 4 दिन के पहले का ये वाकया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज बुखार है, बहुत ज्यादा तेज बुखार है। इशा की नमाज का वक्त होता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, उठने की कोशिश करते हैं। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इस बात को पूरी बयान करती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने की कोशिश करते हैं, जैसे ही उठते हैं फिर बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैसे ही होश आता है तो मेरी बहनों क्या पूछते हैं मालूम है? आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि ए प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने अभी नमाज नहीं पढ़ी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठने की कोशिश करते हैं, उठते हैं, फिर बेहोश होकर जाकर वजू करने की कोशिश करते हैं, फिर वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैसे ही होश आता है फिर यही पूछते हैं, अल्लाह अकबर, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि ए प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने अभी नमाज नहीं पढ़ी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर जब होश आता है तो कहते हैं कि आयशा, तुम अपने बाप अबू बकर को कहे कि वो नमाज पढ़ा दे। हम क्या सोचकर नमाजों को छोड़ते हैं मेरी बहनों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी की आखिरी नमाजें भी अदा करते हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं है, जबकि उनके पूरे गुनाह माफ कर दिए गए। हम क्या समझकर छोड़ती है हमारी नमाजों को? हम पर कौन सी मुसीबतों के पहाड़ टूटे जो हम नमाजें छोड़ती है? हमारी नमाज, हमको नमाजें ना सर्दी में माफ है, ना गर्मी में माफ है, ना कोई हम पर जुल्म करे तो माफ है। हम पर तूफान आ जाए तब भी हमको नमाज पढ़ना है, अगर कोई जलजला आ जाए तब भी हमको नमाज पढ़ना है, घर में मेहमान आ जाए तब भी हमको नमाज पढ़ना है, घर में शादी है तब भी हमको नमाज पढ़ना है, दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी हो तब भी तुमको नमाज अदा करना है, दूल्हा बनकर अगर कोई स्टेज पर बैठा है तब भी उसको नमाज पढ़ना है, खुशी है घर में तब भी नमाज पढ़ना है, गम है, माँ का इंतकाल हो गया, तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, तुम्हारी औलाद का इंतकाल हो गया, तब भी तुमको नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है। तुम बेहोश हो गए तब तुम्हारी नमाज छूट सकती, तुम मर गए तब तुम्हारी नमाज छूट सकती, उसके अलावा तुम्हारी कभी नमाज नहीं छूट सकती। गौर करो मेरी बहनों, जंग में अल्लाह ने नमाज को माफ नहीं किया, दुश्मन सामने है, अल्लाह अकबर, चाहे तो इनको कत्ल कर सकता है, इनको मार सकता है, इनको सफे हस्ती से मिटा सकता है, उस हाल में भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम वहां भी नमाज को नहीं छोड़ सकते। आज हमको क्या हो गया? क्या सोचकर हम नमाजों को छोड़ती है?
अल्लाह के लिए मेरी बहनों, अल्लाह के लिए खुद का जायजा लो। और जो बहाने हम बनाते हैं नमाजों को छोड़ने के, वो बहाने रखकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगी। बहुत छोटे छोटे बहाने हम बनाते हैं आज हमारे पास नमाजों को छोड़ने के। ये नमाजें हमारी कामयाबी का जरिया है मेरी बहनों, याद रख लो। एक नमाज भी अगर मेरी गुजर गई और मेरी मौत आ गई तो समझ जाना कि मैं जहन्नम में जाने वाली हूं। याद रख लेना मेरी बहन। क्या बहाने बना के हम नमाज को छोड़ते हैं। बच्चा या बच्ची, छोटा बच्चा या बच्ची गोद में पेशाब कर दे तो बच्चा या बच्ची पेशाब कर दिए ना, इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ रहे, है ना। तहारत नहीं है इसीलिए नमाज को छोड़ देते हैं अक्सर हमारे पास। मेरी बहनों, बच्चा या बच्ची पेशाब कर दे तो उसका हल भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। अभी हम नापाक हैं इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ सकते, बोल के अगर हमारी सोच आई तो याद रखना, नापाकी की हालत में मौत आ गई और तुम मर गए तो मौत भी तुम्हारी नापाकी में होगी और तुम कल क़यामत के दिन में नापाकी की हालत में उठाए जाओगे। और सोच लेना फिर नापाकी की हालत में अब हमारा अंजाम क्या होगा। फिर तहारत नहीं है, पानी नहीं नहाए, अभी पानी नहाने के बाद नमाज़ शुरू करते। अल्लाह अकबर। ये बहाने नहीं चलने वाले मेरी बहनों। इस्लाम हमको इन बहानों की इजाजत नहीं देता। आप किसी भी जगह हो, किसी भी मोहल्ले में हो, किसी भी बड़े से बड़े खानदान के हो, आप पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई है। आपको बस अदा करना ही करना है। आखिरी सांस तक नमाज आपको अदा करना है मेरी बहनों। दूसरा बहाना जो हमारे पास बनाया जाता है, अभी तो हम जवान हैं, अभी अल्लाह अल्लाह कहां से करेंगे जी। देख लीजिए नौजवान लड़कियों को, नौजवान लड़कियों का क्या मामला है। अल्लाह अकबर। कॉलेजेस को जा रहे हैं तो ना उनको नमाज तो मालूम ही नहीं है। ज़ोहर छूट रही, असर छूट रही, मगरिब भी छूट रही है, शाम भी छूट रही। एग्जाम्स की तो बराबर तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन ये मौत की तैयारी में उनके जर्रा बराबरी भी उनके अंदर तैयारी मौजूद नहीं है। जवानी को हम क्या समझते हैं। अभी तो हम जवान हैं, जवानी में मौलवी मुल्ला बनके कैकू बैठ रहे हैं, बोलते नहीं। लड़कियां हैं तो आप हजानिमा बनके कैकू बैठ रहे हैं। 5 वक्त की नमाज आई नो तो नमाजी नमाज अल्लाह चल्ला करने वाले। अल्लाह अकबर। नौजवान लड़के और लड़कियां गौर से मेरी बहनों सुन लो, जवानी की इबादत सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है। और कल मैदान महशर में जिन लोगों को जगह दी जाएगी उन जवानों को दी जाएगी जो जवानी में अल्लाह की इबादत करते थे। जवानी को अपनी गारत मत करो, दुनिया की चीजों में मत भगाओ, क्योंकि जवानी में क्या होता है, इंसान का जोश, उसके अज़म, उसके हौसले, उसकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होती है। उस बिजी माहौल में, उस मसरूफ जिंदगी में मुझे और आपको अल्लाह के सामने झुकने का वक्त निकालना है। जवानी का बहाना बनाकर हम नमाजों को नहीं छोड़ सकते, याद रखना। एक अगर बेटी नमाज को छोड़ती है, माँ उस घर में मौजूद है, तो वो माँ से भी हिसाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेंगे, क्योंकि वो बच्ची की जिम्मेदारी वो माँ को दी गई थी। माँ अगर उठेंगी, पढ़ेंगी, तो बच्ची भी पूरी अपनी जिंदगी में नमाजों को अदा करेगी। तो जवानी का बहाना हम नहीं बना सकते नमाजों को छोड़ने के लिए। तीसरा बहाना जो बनाया जाता है, हम गुनाह नहीं करते ना, इसलिए हम नमाजा नहीं पढ़ते। गुनाह करने वाले लोग नमाजा पढ़ते, रो रो के अल्लाह के सामने दुआएं करते, माफ कर दो अल्लाह, माफ कर दो अल्लाह बोल के। नमाजा सीखना है, गुनेगार लोगों के लिए नमाजें आई। गौर करिए, यही आज हमारे पास माहौल बनता जा रहा है कि हम गुनाह नहीं करते ना, इसलिए हम नमाजें नहीं पढ़ते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह गुनहगार थे, जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, अल्लाहु अकबर, ए नबी तुम अपने घर वालों को हुक्म दो और तुम खुद नमाज पढ़ो। तो यहाँ पर ये बहाना भी खत्म हो गया कि हम ये बहाना बनाकर नमाजों को नहीं छोड़ सकते। एक और बहाना जो हमारे पास बनाया जाता है मेरी माँ और बहनों, हम नमाज पढ़ते हैं तो हमको बुरे बुरे वसवसे आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ते। कई लोगों का कहना है ये। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों गौर करो, नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हमको नमाज से रोकने वाला कौन होता है? कौन होता है? शैतान होता है। तो यहाँ पर हम जो नमाजें पढ़ते हैं, अक्सर हमारी नमाजों का जो हाल है, नमाजों का हाल तो बहुत बुरा होता जा रहा है आज हमारा। हम नमाजों में जब होते हैं ना, तभी हमको पूरे ख्यालात याद आते है ना।
बच्चा क्या कर रहा की, उन्हों शौहर कहाँ गए थे कि, उन्हों क्या करे कि, इन्हों इनको क्या बोले कि, फिर बाद में क्या होता कि वहां खाला के पास जाना है, ससुराल को जाना है, मायके को जाना है, खाना पकाना है, सालन पकाना है, पूरी तैयारी हमारी नमाजों में होती है। आज कोई चीज अगर भूल भी गए ना मेरी माँ और बहनों, तो नमाजों में आज हमको याद आता है। इतनी गए गुजरी आज हमारी नमाजें होती जा रही है, अल्लाह अकबर। और फिर नमाजों में बुरे ख्यालात आते हैं, डर लगता, बल्कि हम नमाजों को छोड़ देते हैं आज कई लोग, अल्लाह अकबर। गौर करिए, मैं एक मिसाल आपके दरमियान रखती हूँ कि देखो, जिस घर में ज्यादा माल होता है वही घर में चोर आता है ना? होता नहीं होता? जिस दिल में ईमान मजबूत होता है वहीं पर शैतान उनको भड़काता है। तो कभी भी हम नमाजों को नहीं छोड़ना। और हम जो नमाजें छोड़ते हैं मेरी माँ और बहनों, फंक्शंस में मेकअप की वजह से हमारी नमाजें छूट जाती है। मेकअप का हम बहाना बना देते हैं, अल्लाह अकबर। फंक्शन हॉल में हम जा रहे, ऐशा हमारी मगरिब तो चले जाती, ऐशा भी चले जाती, मेकअप है वो खराब हो जाता ना। मेरी बहनों, क्या आप मुझे इस बात की गारंटी दे सकती हो कि आप फंक्शन हॉल से वापस आए तक इस दुनिया में जिंदा रहोगी? नहीं। 1 घंटे की तो क्या, 1 सेकंड की भी हम मोहल्लत नहीं दे सकते, 1 सेकंड की भी गारंटी नहीं दे सकते कि हम जिंदा रहेंगे। तो आप सोचिए, बेनमाजी बनकर, फेस पे मेकअप करके हम हमारी नमाजों को छोड़ेंगे तो बेनमाजी की मौत हम मारे जाएंगे, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के लिए मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के लिए अपनी नमाजों को मत छोड़ो, अपनी नमाजों में खुशू और खुजू लाओ। सिर्फ इतना सोचो कि मैं किसके सामने खड़ी हो रही हूँ, मैं रब्बे कायनात के सामने खड़ी हो रही हूँ। वो रब जिसने पूरी दुनिया बनाई, जो मुझे दुनिया में भी कामयाबी देने वाला है, जो मुझे आखिरत में भी कामयाबी देने वाला है, उस रब के सामने खड़ी हूँ। जरा कभी तो गौर करना, बड़ों के सामने हम किस तरीके से अदब और लिहाज के साथ खड़े होते हैं, और हमारी नमाजें टिक टॉक पे यूं गुजर जाती है हमारी नमाज। वैसी छोरा ना, 2 हम सजदे मारते हैं और हमारी नमाजें खत्म हो जाती। किसके सामने हम खड़े हो रहे, ये ख्याल अपने दिल में पैदा करो अल्लाह के लिए। रब्बे कायनात के सामने मैं और आप खड़े हो रहे हैं, और ये मेरे और आपके अल्लाह से बातें करने का एक जरिया है। मेरी बहनों, सहाबा तो बहुत ज्यादा खुश होते थे जब उनको नमाजों का तोहफा दिया गया था। और अल्लाह के लिए एक भी नमाज अगर छूट जाती है तो समझ जाना तुम मुनाफिकों में अपना शुमार कर रही हो। एक भी नमाज अगर हमारी छूट रही है तो कल मैं फिरौन के साथ, खारून के साथ, हामान के साथ, अल्लाह के नाफरमान बंदों के साथ में खड़ी होंगी। तो लिहाजा हमारे लिए अब हमको हमारा जायजा लेना है। जितनी नमाजें छूट गई मेरी माँ और बहनों, उन नमाजों के लिए अल्लाह से माफी मांगना है, अल्लाह से तौबा करना है, मगफिरत की अल्लाह से दुआ करना है कि ए अल्लाह, हम गफलत में हमने अपनी नमाजों को छोड़ दिया, आगे ए अल्लाह हमारी नमाजों को नहीं छोड़ेंगे। ये वादा मुझे और आपको आज करना है। आप तमाम लोग आज यहाँ से ये अहद करके उठे, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो, चाहे कितनी ही खुशी का माहौल हो, हम बीमार हो जाए, हम पे बीमारी हद से ज्यादा असर क्यों ना कर ले, हम नमाजों को नहीं छोड़ेंगे। हम ये अहद आज करके यहाँ से उठे और अल्लाह से ये दुआ करके उठे कि ए अल्लाह, हमको अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह आपके सामने झुकने वाला बना दीजिए। तो ये तमाम बातें मैं आपके दरमियान नमाज की अहमियत और बेनमाजी के अंजाम पर रख रही थी मेरी बहनों। आखिर में मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह, आप हम तमाम लोगों को मुकम्मल इस्लाम पर अमल करने वालियां बना दीजिए। ए अल्लाह, हमको कुरान को पढ़ने, उसको समझने और उसकी दावत को दुनिया के कोने कोने तक अल्लाह पहुंचाने वालियां बना दीजिए। ए अल्लाह, आपका वादा है, आप कुरान में कहते हैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आप नमाज पढ़ने वाले और सब्र करने वालों के साथ है। तो ए अल्लाह, हमारे अंदर भी वो सिफात पैदा कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ हो जाएं।
ए अल्लाह हम आपकी मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। ए अल्लाह आप हमें उस तरीके से ना धुतकारिए, उस तरीके से गुमराह मत कीजिए जिस तरीके से आपने शैतान को गुमराह कर दिया। ए अल्लाह उस शैतानी सिफत को हमारे दिल और दिमाग से हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए, निस्तो नाबूद कर दीजिए अल्लाह, ताकि हमारे अंदर मोमिनों की सिफत पैदा हो जाए, ताकि हम जन्नत में जाने वाले आमाल करने वालियां बन जाए। ए अल्लाह हमको हमारी आखिरी सांस तक ए अल्लाह 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करने वालियां बना दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपके सामने सर झुकाने वालियां बना दीजिए, ताकि ए अल्लाह कल क़यामत के दिन जब आप हमको सजदे का हुक्म दे तो हम सब अल्लाह तुम्हारे सामने सजदा करने वालियां बन जाए। आमीन। ए अल्लाह जितनी बातें हमने आज यहाँ पर कही है अल्लाह, उन तमाम बातों का अल्लाह सुनने से ज्यादा ए अल्लाह हमको समझने और हमारे दिमागों में रखने वालियां बना दीजिए। ए अल्लाह हमारी इस दीन की दावत में अगर हमसे कोई गलती हो जाए ए अल्लाह तो आप हमको माफ कर दीजिए। राई के दाने के बराबर भी सुनने वाले लोगों पर उसका असर ना छोड़िए ए अल्लाह। और जितनी भी बातें कही गई है, सुनी गई है, उन तमाम बातों पर ए अल्लाह हम तमाम की तमाम माओ और बहनों को अमल की तौफीक दे दीजिए अल्लाह, अमल की तौफीक दे दीजिए, अमल की तौफीक दे दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।